हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी अच्छी तरीके से। तो यार कैसे चल रही है यार, मुझे भी तो बताओ यार, फटाफट से कमेंट कर दो। और जैसा कि आप जानते हैं कि यार पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी आप लोग का पढ़ा रखा है, दैट इज ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 9th, 8th, 7th, 6th एज वेल एज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो यार कोई चीज की कमी नहीं है, टेंशन मत लेना। तो हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अपने एंड से तो हमने जितना हो सके मेहनत कर रखा है और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको दे रहे हैं। लेकिन यार ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। हमने यार अपनी तरफ से तो जोर से हाथ बढ़ाया है, लेकिन आप लोग भी अपने एंड से मेहनत करना। एक आपका भी हाथ अगर मिल जाएगा ना तो ये ताली बहुत जोर से बजेगी, धमाका बहुत जोर से होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते। तो अपने एंड से मेहनत करते रहना दोस्तों, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहना। लेक्चर वीडियो सभी चीज अवेलेबल है, बस आपको सर्च करना यूट्यूब पे या फिर प्लेलिस्ट में चले जाओ, वीडियो सेक्शन में चले जाओ, आपको जो पढ़ना है आपको मिल जाएगा। तो पढ़ते रहो, बस इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि डेली पढ़ना। अगर आप मान लो एक दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन नहीं पढ़ रहे तो आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वो भी शायद भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन बोलते हैं ना लर्निंग करना, कि आप 5-5 घंटा 8-8 घंटा पढ़ रहे हो। रोज आप 1-1 घंटा पढ़ोगे तो यार वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत जरूरी चीज है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार वही चीज बताता हूं कि यार मेहनत करते रहो अपने एंड से। और बहुत सारे बच्चों का तो हाल ही में मुझे कमेंट आ रहा था कि सर उनके मिड टर्म एग्जाम्स काफी नजदीक आ रहे हैं, यानी दिवाली के पहले जो एग्जाम होता है। तो कोई चिंता की बात मत करना, कि मुझे भी पता है कि यार मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं और पूरी तैयारी तो हमने ऑलरेडी कर रखी है। मतलब हमारे एंड से तो कोई कमी नहीं है। आप लोग के पास जो भी पढ़ना है, आपको जो चैप्टर पढ़ना है आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ ही में जो बच्चे स्ट्रैटेजी की डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके लिए मिड टर्म एग्जाम्स के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी वीडियो में लेकर आऊंगा। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैंने बना दी है, एक और बचे हुए दिन के हिसाब से एक और स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी ला रहा हूंगा, सब्जेक्ट वाइज ला रहा हूंगा। तो आप लोग बस बने रहना, अपने दोस्तों को भी साथ में इन्फॉर्म करते रहो। यहाँ पर हमारे इस चैनल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मुझे पता है 14 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है हमारी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे। तो उनको बताओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो, डेफिनेटली उनको पता चलेगा तो आके जरूर से पढ़ाई करेंगे। तो मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी अपने एंड से करते रहना। चलिए, हम जैसे कि आप जानते हैं कि यार सब चीज तो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रॉब्लम सेट के वीडियोस बना रहे हैं डेली बेसिस पे, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप लोग के पास एक रिवीजन करने का मौका मिल सके। और हमारे साथ आप लोग डेली 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो बहुत सारे चैप्टर्स के कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉब्लम सेट। अभी हमारा 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का 5वां प्रॉब्लम सेट चल रहा है। और चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलरेडी इसका एक लेक्चर हमने बना दिया, स्टार्ट कर दिया था। आज इसका सेकंड लेक्चर है दोस्तों, और उसमें भी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर 4 टाइप के एमसीक्यूज थे, वो हमने देखा था अलग अलग तरीके से कैसे निकाला जाता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर थे, कुछ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर थे। ऐसे मजा आया था करने में, तो आपने जरूर से देखा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो आप लोग कुर्सी की पेटी टाइटली बांध लो, ताकि यार आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहो, ठीक है। साथ ही में अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंस्टा यूज करते होंगे, तो हमें फॉलो कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट होगा कि हम कोई भी चीज अगर अनाउंस करना होता है तो हम वहां पे स्टोरी लगा देते हैं। तो 2 आईडी है, एक तो मेरा पर्सनल आईडी है, वहां पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और दूसरा हमारा ऑफिशियल JR ट्यूटोरियल का आईडी है, जिसमें अपडेट्स आते रहते हैं स्टोरीज के वाइज, या फिर हम कुछ रील्स डालते हैं, इंफॉर्मेटिव रील्स होते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, वहां पे हम डालते हैं। तो प्लीज फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप इंस्टाग्राम पे ये आईडी डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो फॉलो बटन पे क्लिक जरूर से करना, सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में हमारा एक एप्लीकेशन पे JR ट्यूटोरियल का हमारा ऐप है, जिनको नहीं पता बता दो यार। बहुत देखो, मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, और इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं यही टॉपिक से कि यार हमारा ऐप को आप जरूर से डाउनलोड करके रखो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आप 10th में हो तभी भी करेगा, आप जब 11th-12th जाओगे तो बहुत बड़ा ड्रीम मैंने सोच रखा है। और वो ड्रीम जो मैंने सोचा है ना कि यार उस तरीके से रिवॉल्यूशन लाना है, तो ये सिर्फ आप ही लोग मुझे सपोर्ट करके वो ड्रीम को मेरे पूरा करने की हेल्प कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि यार हम आपको कैसे ना कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज एजुकेशन दे सके। लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें, फ्री वाली चीजें बच्चे कदर नहीं करते हैं। तो फ्री वाली तो हर चीज देती, लेकिन एक छोटी मोटी पेड कोर्सेस हमारी चल रही है, जो कि बहुत ही अलग है हमारे यूट्यूब वीडियो से, और बहुत कंसेप्ट के हिसाब से गए हैं वहां पे। तो जरूर से जाना, JR ट्यूटोरियल के ऐप पे विश्वास बैच करके है, जाके देख लेना। अगर अच्छा लगे, अफोर्डेबल लगे तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। वो क्वेश्चन 2 था, स्टेट वेदर गिवन आर कोलिनियर और नॉट। मतलब ये जो दिए हुए पॉइंट्स, ये कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर कैसे है, वो कैसे पहचानते हैं हम लोग, कि मान लो कि जो भी 3 पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी, तो हम लोग सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर बीसी का स्लोप निकालेंगे। अगर वो पहले दोनों पॉइंट का जो स्लोप है लाइन का, और दोनों बाद में सेकंड और थर्ड पॉइंट के मिला के जो लाइन है उसका स्लोप, तो पहले लाइन का दूसरे लाइन का स्लोप इक्वल आ रहा है, तो समझ जाना जो
पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कोलिनियर है, और अगर स्लोप इक्वल नहीं आएंगे तो वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमने एक सॉल्व किया था जिसमें हमने प्रूफ करके दिखा दिया था कि ए बी सी जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल है। तो क्या बोल रहा है, पी का कोऑर्डिनेट दिया है 1,2, क्यू का दिया है 2,8/5, आर का दिया है 3,6/5। तो सबसे पहले मान लो कि ये कोलिनियर है, मान लो कि मैं मान लेता हूं कि ये कोलिनियर है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये मेरा P पॉइंट हो गया, मान लो कहीं पे बीच में एक पॉइंट आएगा Q आ जाएगा, ये मान लो R पॉइंट है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,8/5, ठीक है, और R के कोऑर्डिनेट्स है 3, आई एम सो सॉरी, हाँ देखो सर्दी थोड़ी बहुत हुई थी, वापस से उसका असर दिखता है, कोई बात नहीं, चलो माफ करना। हाँ, तो जैसे मैंने बोला 3 पॉइंट्स, अब तीनों पॉइंट्स को ना सबसे पहले आपको एक चीज पता है करना क्या है, आपको करना क्या है कि पहले P और Q लूंगा और उसका स्लोप निकालूंगा। तो P और Q जब लूंगा उसका स्लोप निकालूंगा, उसके बाद Q और R लूंगा उसका स्लोप निकालूंगा, और स्लोप का फॉर्मूला वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दिस इज द फॉर्मूला, वी नो दैट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, स्लोप ऑफ PQ का स्लोप निकालता हूं, फॉर्मूला क्या है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दिस इज द फॉर्मूला, यू ऑल नो दैट, हमने ये बचपन से, मतलब बचपन नहीं बोल सकते लेकिन पहले से पढ़ रखा है, करेक्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि y2 y1 क्या है, x1 क्या है। तो हम लोग कौन से दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, P और Q। तो P और Q को आपको देखना है, R को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो P और Q देखोगे तो आपका ये कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे x1, y1, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे x2, y2। तो हमने मान लिया कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल दो, चलो फटाफट से वैल्यू डालते हैं। तो y2 कितना यहां पे 8/5 माइनस y1 कितना यहां पे 2 होल डिवाइडेड बाय x2 कितना है x2 2 माइनस x1 कितना है 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा आंसर, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 8, बीच में क्या है माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 5 10 होता है, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और ये पूरा जो लाइन है दैट इज होल डिवाइडेड बाय 2 - 1 इज नथिंग बट 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 - 10 इज नथिंग बट -2, नीचे हो जाएगा 5 और ये होल डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा स्लोप ऑफ जो आंसर आ रहा है, मतलब इक्वल टू डायरेक्टली आ रहा है, तो -2/5/1, मतलब एनीथिंग डिवाइड बाय 1 इज सेम, दैट इज -2/5 आंसर आएगा। तो -2/5 इज द आंसर। ये क्या आया, हमारा स्लोप आया, दैट इज नथिंग बट क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप बोल सकते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ। ये हमने क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ PQ निकाल लिया, जो कि आ गया -2/5। ये आपको समझ में आ गया, इतना बहुत इजी था। तो स्लोप पहला का हम लोग ने निकाल लिया, जैसे मैंने बोला कि हमें दो चीज निकालना है, एक तो यहां पे निकाल लिया दैट इज स्लोप ऑफ PQ। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ QR। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ QR। तो चलो फटाफट निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ QR। अब मुझे स्लोप ऑफ QR निकालना है, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लेकिन अब मैं QR निकाल रहा हूं तो ये और ये पॉइंट कंसीडर करना है, मतलब P पॉइंट से मतलब नहीं, तो हमारा ये Q क्या बन जाएगा, x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज को मिटा दो, फटाफट से इस चीज को मिटा दो और नया चीज लिखो। यहां पे क्या लिखोगे कि ये मेरा बन जाएगा x1, y1 और ये मेरे लिए बन जाएगा x2, y2, और सेम कोऑर्डिनेट्स वहां पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले y2 - y1, तो y2 कितना है दोस्तों, y2 मेरे लिए है 6/5 माइनस y1 कितना है मेरे लिए यहां पे 8/5, ठीक है, और ये होल डिवाइडेड बाय x2 - x1, x1 3 है, x1 2 है, मतलब 3 - 2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो ये 5 डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, ठीक है, 6 - 8 इज नथिंग बट -2, और ये पूरा होल डिवाइडेड बाय 3 - 2 इज नथिंग बट 1। तो -2/5 अपॉन 1 इज नथिंग बट इक्वल टू -2/5 ही आएगा। इसका मतलब क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं, एक सेकेंड, इसका मतलब क्लियरली मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा स्लोप है भैया QR का, क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ QR इज नथिंग बट -2/5 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ QR इज नथिंग बट -2/5। अब मैं एक चीज यहां पे अगर आप ध्यान से देखने पे बोलूं आप लोग को, कि क्लियर कट पता चलेगा कि जो हमने स्लोप ऑफ PQ निकाला वो भी -2/5 आ रहा है, स्लोप ऑफ हमने QR निकाला वो भी -2/5 आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो स्लोप है PQ का इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, -2/5 है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो लाइन PQ होगा वो पैरेलल होगा लाइन QR से, क्योंकि हमेशा आपको मैंने बताया भी और ये चैप्टर पढ़ाते टाइम भी कंसेप्ट बताया था, और अभी भी फिर से बता रहा हूं कि कभी भी दो लाइन अगर है, उन दोनों के लाइन के स्लोप अगर इक्वल है, सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल है, और एक चीज और नोटिस करोगे तो यहां पे PQ है, यहां पे QR है,
तो यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है, यानी Q इज द कॉमन पॉइंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर Q इज कॉमन पॉइंट। मेरा Q क्या है? कॉमन पॉइंट है। और अगर Q कॉमन पॉइंट है तो ये दोनों लाइन पैरेलल तो है, लेकिन Q मेरा कॉमन पॉइंट है, मतलब ये PQ का Q और QR का Q ये दोनों एक ही है, मतलब ये जो लाइन होगी वो एक ही लाइन होगी, और वो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ रहे होंगे PQR। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ये जो पॉइंट है P, Q, R आर कोलिनियर। सीधी बात है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी समझा दिया था कि भैया अगर स्लोप सेम आ गया तो सीधा सीधा बोल दो कि भाई वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, स्लोप सेम नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। तो ये स्लोप सेम आ रहे हैं, लाइन पैरेलल है, पॉइंट कॉमन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कोलिनियर। समझ में आ गया? क्लियर था? ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड एग्जांपल हमने करा दिया। अब एक और इसके जैसे ये एग्जांपल है, इसमें हमने बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। सेम तो सेम सबसे पहला स्टेप क्या करना है हम लोग को? अगेन एक कंसीडर कर लेना है लाइन। मान लो कि ये तीनों कोलिनियर होंगे, ऐसा मान के चलना है हम लोग को। तो ये L पॉइंट ले लो, कहीं पे M पॉइंट ले लो और कहीं पे N पॉइंट ले लो। इसका है 1,2, इसका है आपका 5,3 और इसका है आपका 8,6। आपने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर क्या करना है? सबसे पहले आपको पहले दोनों का निकालना है स्लोप। तो स्लोप ऑफ LM निकालूंगा मैं सबसे पहले। तो स्लोप ऑफ LM तो कैसे निकलेगा? दैट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकलेगा। तो इस केस के लिए मेरा क्या हो जाएगा? y2 और सॉरी ये LM का निकाल रहे हो ना, तो LM का ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपके लिए x2 y2। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? अब वैल्यू डालता हूं मैं इसके अंदर। चलो डालो। y2 कितना है यहाँ पे? 3 माइनस y1 कितना है मेरे लिए? 2 यहाँ पे। x2 माइनस x1, x1 5 है, x1 1 है, तो 5 माइनस 1 यानी 3 माइनस 2 इज 1 अपॉन 5 माइनस 5 माइनस 1 इज नथिंग बट 4। तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है? 1 अपॉन 4 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो स्लोप है ऑफ LM का वो कितना आ रहा है? 1 अपॉन 4। ये हो गया आपका पहला आंसर, मतलब पहला स्लोप का वैल्यू हमने निकाल दिया, बड़े आसानी से निकाल दिया, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं था, तो ये बहुत इजीली निकल गया, ठीक है ना। सेकंड चीज हमें क्या बोल रहा है कि LM निकाल लिया हमने। अब LM निकालने के बाद आपको MN का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ MN, और स्लोप ऑफ MN निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। बट यहां पे जो हमारा वैल्यूज है वो चेंज होंगे, करेक्ट है? चेंज होंगे, मतलब ये x2 y2 ये x1 y1 हट जाएंगे यहां से, ठीक है। अब मेरा जो वैल्यू आएगा ये मेरा रहेगा x1 y1 और ये रहेगा मेरे लिए x2 y2, करेक्ट है? क्योंकि अब हम MN ले रहे हैं, L से हमको मतलब नहीं है, MN ले रहे हैं। तो मेरा y2 क्या है? y2 क्या है अगर आप ध्यान दोगे तो y2 है मेरे लिए 6 और y1 है 3, तो 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x1 8 है, x1 5 है, मतलब 8 माइनस, ठीक है, 5। 6 माइनस 3 होता है 3, 8 माइनस 5 होता है 3, 3 अपॉन 3 इज नथिंग बट 1। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू 1 आ रहा है। हमारा मेन मकसद क्या है कि भैया स्लोप निकालना दोनों का, तो दोनों का हमने स्लोप निकाल दिया, और हमारा ये प्रूफ करना कि वो लीनियर है कि नहीं है, कोलिनियर है कि नहीं है। वो कैसे प्रूफ करना है कि भैया अगर दोनों के स्लोप सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो वो कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं आ गए तो नॉन कोलिनियर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो स्लोप ऑफ LM 1/4 है, स्लोप ऑफ MN 1 आ रहा है, मतलब दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि हियर स्लोप ऑफ LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ MN। भैया स्लोप सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो पॉइंट्स होंगे L, M, N आर नॉट कोलिनियर। सीधा लिख दो, सीधा सीधा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, सीधा लिख दो कि भैया ये कोलिनियर नहीं है। क्योंकि इसके पहले एग्जांपल देखा तो दोनों एग्जांपल में जो स्लोप थे दोनों के इक्वल आ रहे थे, दोनों के इक्वल स्लोप आएंगे, मतलब लाइन पैरेलल है, इसका मतलब कॉमन पॉइंट के थ्रू वो लोग कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब वो कोलिनियर होंगे। इसमें तो भैया स्लोप सेम ही नहीं आ रहे, तो पैरेलल तो होंगे ही नहीं ऑब्वियसली, तो इसका मतलब सीधी बात है कि LM एंड N जो है वो कोलिनियर नहीं हो सकते। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट कि जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और दोनों का ये निकालना है, स्लोप निकालना है और देखना है कि वो सेम आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैंने बोला कि आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी, फटाफट से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P 0,6 एंड Q 12,20। मतलब PQ कोऑर्डिनेट से सबसे पहले अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं यहां पे, मान लो कि ये मेरा PQ है, मान लो कि ये मेरा P पॉइंट है यहां पे और ये मेरा Q पॉइंट है, ये मेरे लाइन सेगमेंट हो गए। P का वैल्यू है 0,6, Q का वैल्यू है मेरा 12,20, ठीक है।
हमको पूछा है कि ये जो लाइन सेगमेंट PQ जो है इसका क्या निकालना है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मतलब एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली इसके बीचों बीच, एग्जैक्टली इस लाइन के बीचों बीच एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का नाम समझ लो आप x रख लो, इस पॉइंट का नाम आप लोग x रख लो, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x, y होगा, मुझे पता नहीं है, वो हम लोग निकालना है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि इस x का यानी मिड पॉइंट का, लेट x बी द मिड पॉइंट, हम लोग बोल सकते हैं यहां पे अगर लिखना है तो लिख लो, लेट x बी द मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट्स है उसके। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि मिड पॉइंट पूछा है तो सीधा सीधा हमको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो कि है मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस। हाँ, अब मैं यहां पे लिखूंगा कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का निकालना है। तो मुझे पता है कि कोई भी मिड पॉइंट हो जिसको हमने x और y कोऑर्डिनेट माना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। वी नो दैट कि ये जो मिड पॉइंट हमने निकालना होता है इसका यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x और y का। तो इसमें चलो वैल्यू पुट ऑन करते हैं, वैल्यू पुट ऑन करूंगा तो मुझे x1 x2 y1 y2 पता है क्या, यस पता है, बिल्कुल पता है। तो पहले सबसे पहले वो लिख दो आप कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए x1 है, ठीक है ना, एक सेकेंड, ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए x1 है कॉमा ये y1 है, ये मेरे लिए x2 है कॉमा ये मेरे लिए y2 है। तो x1 y1 x2 y2 और ये xy जो हमें निकालना है, तो x1 का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 0 प्लस x2 का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 12 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 मेरे लिए 6 है, y2 20 है, तो 6 प्लस 20 होल डिवाइडेड बाय 2। यहां से मुझे क्या मिल रहा होगा, x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे होंगे। तो चलो फटाफट से सॉल्व कर लो और आंसर निकाल के खत्म करो। चलो क्या बोल रहा है, देखो x, y जो मेरा मिड पॉइंट है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 प्लस 12 यानी 12, तो 12 डिवाइड बाय 2 कॉमा 6 प्लस 20 26 बाय 2, तो ये आ जाएगा 26 बाय 2। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी x, y के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, यानी जो मिड पॉइंट है मेरा 12/2 इज नथिंग बट 6, 26/2 इज नथिंग बट 13, तो 6,13 इज योर आंसर। तो आप लास्ट में आप लिख भी सकते हो कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, क्या है लाइन सेगमेंट PQ, इज नथिंग बट 6,13, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कोलिनियर है कि नहीं ये हमने सॉल्व कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है मिड पॉइंट का, बहुत इजी रहता है, लेकिन ये ट्रस्ट में अगर इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट कि कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, ये आपको खुद ही समझ में आएगा जब तक आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी यार पूरा प्रॉब्लम सेट हमें करना है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। तो आज का वीडियो एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से आप कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, बताओ उनको भी यार कि सिलेबस तो ऑलरेडी सर ने कंप्लीट करा दिया है, लेकिन अब और मेहनत करके प्रॉब्लम सेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कराने के लिए आ गए हैं। तो फटाफट से देखो, अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते रहो, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।